जय श्री राम। हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दशहरा की आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो हम आज इस वीडियो में जानेंगे कि दशहरा की पूजा हमें घर पर किस तरीके से करनी है। जब भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, जब वह अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए गए थे, लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था। रावण की कैद से आज़ाद कराने के लिए श्री राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया था। श्री राम और रावण के बीच युद्ध हुआ था। युद्ध में रावण की हार हुई। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को श्री राम ने रावण का वध कर दिया था। तब से इस दिन को असत्य पर सत्य की विजय के तौर पर मनाया जाता है। तो हम देखेंगे कि अब इस वीडियो में हमें घर पर ही दशहरे की पूजा किस तरीके से करनी है। शारदीय नवरात्रे के बाद आने वाली 10वीं तिथि को दशहरा या विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। तो आइए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लाल मिट्टी यानी कि गेरू ले लिया है थोड़ा सा। तो सबसे पहले जिस स्थान पर आप पूजा कर रहे हैं उसको अच्छे से शुद्ध कर लें और जल का छींटा वगैरह देकर आप थोड़ा सा लाल मिट्टी या गेरू लेकर यहाँ पर हम एक चौक लीप लेंगे। और चौक थोड़ा हमें बड़ा सा ही लीपना है ताकि हम उस पर आकृति बना सकें। तो सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करके अच्छी तरीके से शुद्ध वस्त्र, साफ सुथरे वस्त्र पहनकर आप ये पूजा कर लें। तो ये पूजा हमें सुबह में ही करनी होती है। तो देखिए, इस तरीके से चौक लीप लें आप। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं इस तरीके से कर लें आप। तो देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आटा ले लिया है और या आप चावल का या गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो इससे हम आकृति बनाएंगे। कई जगह पर इसको भगवान राम के रूप में मानकर पूजा की जाती है और कई जगह पर रावण की पूजा की जाती है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है। तो आपके यहाँ जैसा भी होता हो आप उस तरीके से कर ले। तो देखिए, मैं यहाँ पर आकृति बना लूँगी। तो रावण जो थे बहुत बड़े पंडित थे, बहुत विद्वान थे। उनसे लक्ष्मण जी ने भी ज्ञान लिया था। तो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से रावण की आकृति बना लें या भगवान राम की बना लें। दशहरे के दिन जैसे रावण वध बहुत ही महत्व होता है, उसी तरीके से भगवान की पूजा करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन अगर आप सही तरीके से पूजा वगैरह करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है और उसका दोगुना फल आपको मिलता है। तो आप अच्छे तरीके से अपने घर में पूजा पाठ करें। दशहरे के दिन देवी अपराजिता की भी पूजा की जाती है। तो इस तरीके से देखिए, आप आकृति बना लें और हम फेस बना लेंगे। तो इसी तरीके से आकृति बनानी है हमें। और अब हम रावण के हाथ बना लेंगे और उसमें हम धनुष और एक हाथ में हम तीर लगा देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कई जगह पर भगवान राम मानकर इनकी पूजा की जाती है और कई जगह पर रावण सब मानकर इनकी पूजा की जाती है। तो इस तरीके से आप आकृति बना लें। तो बीच में हम हल्दी से भी एक लाइन बना लेंगे। तो अच्छे तरीके से हमें ये पूजा करनी होती है। बहुत ही शांत मन से आप बैठकर दशहरे का दिन बहुत ही बड़ा होता है। तो उस दिन गाड़ी वगैरह, वाहन वगैरह, बहुत सी चीज़ें लोग घर सोना चांदी वगैरह खरीदते हैं। तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो इस तरीके की आप 10 कुलियाँ ले लें और उन पर कलावा बांध दें और इनमें खील और बताशा भरकर रख दें। तो इनको हमने पहले से ही तैयार कर लिया है बनाकर। और हम गाय का गोबर ले लेंगे, उससे थोड़ी छोटी ऐसे लोइयाँ टाइप बना लेंगे। तो ये रावण के 10 सर बनाए जाते हैं। तो देखिए, मैंने बना लिया है। यहाँ पर आपके पास अगर गोबर नहीं है तो आप आटे की लोइयाँ बनाकर भी इस तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो अगर गोबर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये देखिए, 10 हम ऐसी छोटी छोटी बना लेंगे। तो इनको थेपड़ियाँ बोलते हैं। तो ये मैंने बना ली है यहाँ पर। और 2 हम ऐसे उधर सर के पास रख देंगे और 4 मैंने साइडों में रख दी हैं। और अब टीका कर लेंगे। तो जितने भी हमने ये थेपड़ियाँ रखी हैं उनकी भी हम पूजा कर लेंगे। सबको तिलक करेंगे और हल्दी से भी तिलक करेंगे।
तो दशहरे को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए मैंने हल्दी से टीका कर लिया है यहाँ पर। अब हम एक दिया ले लेंगे और अब हम दिया जला लेंगे। तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा करें। तो दिया जलाने के बाद जो नवरात्रों में जवारे बोए जाते हैं तो वो उसको भी हम यहाँ पर रख लेंगे। तो इनकी भी पूजा करनी होती है हमें। अब हम फूल समर्पित कर देंगे। तो जो भी आपके पास फूल हो, जो भी मिल जाते हैं आपको, आप उस तरीके से फूल समर्पित कर दें। तो मैंने फूल समर्पित कर दिए हैं यहाँ पर। दशहरे की पूजा से हमें ये सीखने मिलता है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड करने से हमारा नुकसान ही होता है। तो घमंड के कारण ही रावण का पतन हुआ था और उसकी हार हुई थी। तो देखिए अब हम सबको कलावा समर्पित कर देंगे। वस्त्र स्वरूप आप कलावा समर्पित कर दें। और जो जो ये बीच में आकृति के बीच में जो जगह बची है उस पर आप बच्चों की जो किताब, कॉपियाँ, पेन वगैरह होते हैं वो सब इसके बीच में आप रख सकते हैं यहाँ पर, और साइड में भी रख सकते हैं। और जो आपकी काम से जुड़ी चीज़ें हैं तो आप उनको भी पूजा यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम थोड़े थोड़े जवारे रख देंगे। जो जितनी भी हमने ये थेपड़ियाँ बनाई हैं उन पर सब पे थोड़े थोड़े जवारे रख दें आप। तो इनकी भी पूजा होती है। तो इस तरीके से ही करना होता है। अब हम जो हमने कुलियाँ ली थी 10, उनको हम यहाँ पर रख देंगे। जो ये हमने थेपड़ियाँ रखी हैं 10, उनके साइड साइड में हम इनको भी रख देंगे। दशहरे के दिन का बहुत ही खास महत्व होता है। दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था और इसी दिन देवी दुर्गा ने 9 रात्रि और 10 दिनों के युद्ध के बाद महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी। विजयदशमी के पर्व असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें रख ली हैं। यहाँ पर जो मैंने 10 ये कुलिया भर कर रखी थी उनको मैंने यहाँ पर रख लिया है। अब हम दक्षिणा समर्पित कर देंगे। जो भी आपका सामर्थ्य आप दक्षिणा समर्पित कर दें। और एक जल का लोटा मैंने यहाँ पर भर कर रख दिया है और थोड़े से बतासे और खील भी रख सकते हैं यहाँ पर। अगर आपके यहाँ पर किसी पकवान वगैरह का या घर की बनी हुई मिठाई वगैरह का भोग लगाया जाता है तो आप वो भी भोग लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर आरती कर ली है। तो आप 5 या 7 बार आरती कर लें। तो देखिए मैंने आरती कर ली है और मैंने खील का भी भोग लगा दिया है यहाँ पर। तो ये जो हमने जवारे रखे हैं इसमें से हम थोड़े से जवारे लेंगे और जो घर की लड़कियाँ होती हैं, बहन बेटियाँ होती हैं, वो घर के सभी सदस्यों के कान पर ये जवारे टाँक देती हैं और उसके बदले में उनको दक्षिणा देते हैं हम। और ये जो खील हमने और बतासे भर कर रखे हैं, आप इनको आस पड़ोस में बच्चों को बांट सकते हैं और घर में भी आप प्रसाद रूप में इनको ग्रहण कर सकते हैं। और ये जो 10 हमने थेपड़ियाँ बनाई हैं, जो गोबर से बनाए हमने 10 सर, तो इनको आप सुखा कर रख लें। और कहीं कहीं पर एकादशी के दिन इनको जलाया जाता है और आप इनको पूजा पाठ में भी घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको सुखा कर रख लें आप। तो ये बहुत ही शुभ होती हैं जब हम पूजा के बाद इनको सुखा लेते हैं। तो इनका आप इस्तेमाल पूजा वगैरह में किसी में भी कर सकते हैं बाद में भी। तो आप इनको सुखा कर रख लें। और जो जल का लोटा है इसे हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे। ये पूजा हमें सुबह में ही करनी होती है। तो देखिए भगवान से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर ईर्ष्या, घमंड जैसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, क्योंकि घमंड करने के कारण ही रावण का पतन हुआ था। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं और ऐसे ही किसी ज्ञान से जुड़ी वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।